नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं इजराइल और ईरान के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, शुरुआत हुई है, उसको लेकर के बात करूंगा। आपको मैं बता दूं कि आज 7 अक्टूबर है और आज ही के दिन इजराइल पर हमास ने हमला किया था और उसके बाद फिर हमास पर इजराइल का हमला हुआ। उसके बाद दनादन सारी चीज़ें होती रही हैं, सारी दुनिया के सामने है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनता जानती है, पब्लिक डोमेन में है, सारे हज़ारों की तादाद में वीडियो पड़े हुए हैं। लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ख़तरनाक मोड़ की तरफ इशारा करती है ये स्टोरी। ईरान ने परमाणु बम बना लिया है और इसके लिए रसिया ने उसको इशारा कर दिया है कि इजराइल कभी भी आपके राजधानी तेहरान पर बॉम्बिंग कर सकता है और पूरी राजधानी को तहस-नहस कर सकता है, क्योंकि जो खुफिया एजेंसियां हैं वो रसिया को पूरी तरह से आगाह कर रही हैं। चूँकि अमेरिका की तरफ से जो तैयारियां इजराइल के लिए की जा रही हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं। तो आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और अब मैं आपको वो स्टोरी दिखाऊंगा जिसकी आपको पूरी तरह से का इंतज़ार है कि अब तक ईरान ने क्या किया है और ईरान के ऊपर हमला करने के लिए इजराइल क्या कर रहा है और इजराइल के पीछे कौन कौन खड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अब आप देखिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और स्टोरी लंबी है, हमने भी कहीं से रिकॉर्ड की है और इसको हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं। ईरान मीटिंग की कार्रवाई लीक हो गई है। ईरान के एटम बम से आखिरी युद्ध। क्या ईरान के एटम बम से दुनिया में आखिरी युद्ध होगा? ये सब इस प्रोडक्ट की मदद से आप इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसने इजराइल और अमेरिका को हैरान कर दिया है। अगर इजराइल और अमेरिका ये सोच रहे थे कि हमास शीफ हानिया की मौत के बाद से ईरान डर गया है तो वो गलत साबित होने जा रहे हैं। अगर इजराइल और अमेरिका ये सोच रहे थे कि ईरान इजराइल पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है तो ये सोच भी पूरी तरह से गलत साबित होने जा रही है। ईरान मिडिल ईस्ट में परमाणु जंग करने जा रहा है और इसकी तस्दीक खुद संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने एक तरह से कर दी है। जरा देखिए ईरान की परमाणु तैयारियों को लेकर IAEA ने क्या खुलासा किया है। ईरान का परमाणु बम निशाना इजराइल। IAEA ने ईरान की तैयारियों को लेकर जो खुलासे किए हैं वो सीधे सीधे इजराइल के वजूद के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। IAEA की तरफ से जो गोपनीय रिपोर्ट UN में भेजी गई है वो हैरान करने वाली है।
गोपनीय रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने अपने समृद्ध यूरेनियम भंडार को हथियार के लेवल के करीब तक बढ़ा लिया है। दावा किया गया है कि ईरान अपने परमाणु ठिकाने वरामेन और तुर्कोजाबाद में एटम बम बनाने के एकदम करीब पहुंच चुका है। ईरान लगभग 164.7 किलोग्राम यूरेनियम तैयार कर चुका है, जो एटम बम बनाने के लिए काफी है। ईरान ने 60% शुद्धता तक संवर्धित यूरेनियम 90% के हथियार ग्रेड स्तर तक लगभग पहुंचा दिया है। कुछ रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बेहद खुफिया तरीके से काम करवा रहे हैं। कुछ जानकारों का साफ कहना है कि ईरान का पहला एटम बम अगर किसी देश पर सबसे पहले गिरेगा तो वो होगा यहूदी देश इजराइल, जिससे ईरान बेहद नफरत करता है। انتظار از پاسخ طولانی تر بشه. فعلا صهیونیستان در ترس ناشی از دوره انتظار و ابعاد حمله احتمال ایران و جبهه مقاومت در بی‌تعادلی باید به سر ببرن. इधर जब से ईरान की एटमी ताकत का पता इजराइल और अमेरिका को लगा है, दोनों ने ही ईरान से मुकाबला करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। खबर है कि डिएगो गार्सिया आइलैंड से अमेरिकी सीक्रेट मिलिट्री बेस से ईरान पर बड़े हमले की तैयारी हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने खतरनाक बॉम्बर B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ तैनात कर दिया है ताकि इजराइल को ईरान के घातक हमलों से बचाया जा सके। इस वक्त अमेरिका ने अपने नेवी के 30% वॉरशिप भी मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए हैं। अब हम दिखाते हैं कि इजराइल के हमलों से बचाने के लिए अमेरिका ने क्या किया है। अमेरिका ने ईरान को टारगेट करते हुए B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर को जंग में उतार दिया है। अमेरिका के सीक्रेट मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया से B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर से ईरान पर हमला किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि B-2 बॉम्बर 4,842 किलोमीटर की दूरी तय करके ईरान पर घातक बम और मिसाइलों से हमला करेगा। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि B-2 बॉम्बर सबसे पहले ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला कर सकता है। अमेरिका जानता है कि अगर B-2 बॉम्बर से ईरान पर हमले नहीं किए गए तो ईरान लंबी दूरी की मिसाइलों और एटमी हथियारों से इजराइल को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर सकता है। हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही ईरान ने अपनी खुर्रम शहर मिसाइल का खुलासा करके अमेरिका और इजराइल के होश उड़ा दिए थे। दावा किया जा रहा था कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल शहर मौजूद हैं जिसमें 2 लाख से ज्यादा घातक मिसाइलें मौजूद हैं। ईरान इजराइल पर अपनी लंबी दूरी की घातक मिसाइल खुर्रम शहर 4 से हमला करने जा रहा है। ईरान की मिसाइल ब्रिगेड ने ऐसी सैकड़ों मिसाइलें पश्चिमी ईरान तक पहुंचा दी है जहां से इजराइल के शहरों को तबाह और बर्बाद किया जा सकता है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि इजराइल का आयरन डोम इस मिसाइल को रोक नहीं पाएगा, बल्कि ईरान की खुर्रम शहर 4 मिसाइल आयरन डोम के चीथड़े उड़ा देगी। इधर अमेरिका और इजराइल भी ये मान चुके हैं कि ईरान हमला करने में इसलिए देरी कर रहा है क्योंकि वो तेजी से अपने परमाणु बमों को बनाने में जुटा है। खुफिया एजेंसियों को भनक लगी है कि ईरान इस वक्त एटमी हमला करने के आखिरी दौर में पहुंच चुका है। दावा तो यहां तक किया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने कुछ चुनिंदा टॉप कमांडरों को आदेश दे दिया है कि ईरान इजराइल पर एटम बम से हमला करना चाहता है। हालात ये हो गए हैं कि ईरान की परमाणु तैयारी को देखते हुए पीएम नेतन्याहू ने एक बड़ी मीटिंग की है जिसमें ये समझने की कोशिश की गई है कि अगर ईरान इजराइल पर परमाणु बम से हमला करता है तो इजराइल ऐसी स्थिति में अपने बचाव के लिए क्या क्या कदम उठा सकता है। दावा किया जा रहा है कि ईरान लगभग 12 परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है, जो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बेहद खौफनाक है, खास तौर से इजराइल के वजूद के लिए। अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात में क्या इजराइल को खुद को ईरानी मिसाइल और एटम बम से बचा पाएगा? क्या अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए B-2 बॉम्बर को मास्टर स्ट्रोक मानता है?
बॉमर B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ की रेंज 11,000 किलोमीटर है और जिस जगह उसको तैनात किया गया है वो एयरबेस ईरान से करीब 5,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये बॉमर चाहे तो ईरान जाकर बम या मिसाइल गिराकर 4 से 5 घंटे में वापस अपने बेस में आ सकता है। डिएगो गार्सिया आइलैंड इजराइल से 5,842 किलोमीटर और ईरान से 4,842 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉमर में 80 छोटे और 16 परमाणु बम रखने की क्षमता है। ये 1.70 लाख किलोग्राम का वजन लेकर उड़ सकता है और इसका खुद का वेट 71,700 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 69 फीट है और इसमें 172 फीट लंबाई वाले पंखे लगे हुए हैं। B-2 न्यूक्लियर स्टेल्थ 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है और 1010 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से चलता है। आसमान में ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 230 किलो वजन के MK-82 और GBU-38 बमों को बॉम्ब रैक असेंबली में रखा जाता है। ऐसे 80 बम इसमें रखे जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें B-61 और B-83 जैसे 16 न्यूक्लियर बम लगाए जा सकते हैं। भयानक तबाही के लिए इसमें AGM-154 ज्वाइंट स्टैंड ऑफ वेपन और AGM-158 ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल भी लगाई जा सकती है। साथ ही तबाही मचाने वाले 2 GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम भी लगाए जा सकते हैं। अगर अमेरिका ईरान पर B-2 बॉमर से हमला करता है तो ईरान का बच पाना लगभग नामुमकिन है। פוגע בנו. כל מי שטובח בילדינו, כל מי שרוצח את אזרחינו, כל מי שפוגע במדינתנו, דמו בראשו. लेकिन ये भी सच है कि ईरान की मिसाइल पावर जबरदस्त है। साल 2022 में यूएस सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा था कि ईरान के पास 3,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरानी मिसाइलों के विशाल भंडार में 300 किलोमीटर से लेकर 2,000 किलोमीटर तक मध्यम दूरी की मिसाइलें भरी पड़ी हैं। हाल में बेरूत में मौजूद ईरानी दूतावास के अधिकारियों ने दावा किया है कि ईरान के पास बहुत बड़े मिसाइल शहर मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि ईरान के पास 48 ऐसे बंकर हैं जिसमें हजारों की संख्या में ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट, यहाँ तक कि F-4 फैंटम जैसे लड़ाकू जेट हमला करने के लिए मौजूद है। वहीं मिसाइलों के एक्सपर्ट्स लोटिस ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में ईरान से ज्यादा मिसाइलें किसी के पास नहीं है। मिसाइल एक्सपर्ट लोटिस ने यहाँ तक अनुमान लगाया है कि ईरान के पास 2 लाख से ज्यादा मिसाइलें हो सकती हैं, जो इजरायल को तबाह और बर्बाद करने के लिए काफी है। मैंने आपको दोनों तरफ की तैयारियों का ये वीडियो दिखाया। अब सवाल उठता है कि किसके पास तैयारियां ज़्यादा हैं, किसके पास तैयारियां कम हैं। अमेरिका भले ही कुछ भी कहे, कैसा भी कहे, आपके सामने उसकी हकीकत हमेशा से रही है। जो अमेरिका अफ़गानिस्तान को हथियार देता था, वहीं अपने हथियार छोड़ कर के भाग निकला। वो अब इजराइल को टारगेट क्यों कर रहा है शायद उसको पता नहीं है। उसने यदि ईरान पर हमले की कोशिश इजराइल के जरिए की तो निश्चित तौर पर पूरे दुनिया में बहुत बड़ा संकट खड़ा होगा और उस संकट से अमेरिका भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि जो चीज़ें ईरान, इराक और मिडिल ईस्ट के पास हैं वो दुनिया में कहीं नहीं है। लोगों को लगता होगा कि जितना तेल भंडार मिडिल ईस्ट के पास है उससे सारी आपूर्ति दूसरे देशों को जाती है और वो देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। उसमें हमारे भारत को भी सप्लाई आती है तेल की ईरान की तरफ से। हमें भी बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और तेल की कीमतें इंडिया में भी बढ़ सकती हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि आज 7 अक्टूबर को जो हमले इजराइल ने और हमास के ऊपर किए थे, वहाँ हज़ारों की तादाद में लोगों को मार दिया गया और सारी चीज़ें हुई और अमेरिका खड़ा खड़ा वहाँ देखता रहा। जब ईरान ने 180 के आसपास पिछले दिनों जो अटैक किया है अपनी मिसाइलों के ज़रिए, तब उसके होश फाख्ता हुए हैं।
और उसके बाद से कई देश इस मुद्दे से पीछे हटते नजर आए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी अपना हाथ खींच लिया है और कहा है कि हम आपको अब कोई हथियारों की सप्लाई नहीं देंगे। एक चीज़ मैं कल के वीडियो में आपको गलती से मैंने आयरलैंड के बारे में जो सूचना दी थी वो सूचना उल्टी मेरे दिमाग में से निकल गई थी। मैं आपको बता दूं कि आयरलैंड की टुकड़ी इस समय हिजबुल्लाह के पास है लेबनान में, और वहाँ से उन्होंने कई एक प्रेशर आए हैं कि आप अपनी वहाँ से टुकड़ी हटा लें, लेकिन आयरलैंड ने साफ मना कर दिया कि हम वहाँ पर जो हमारी शांति सेना की एक टुकड़ी है हम उसकी रक्षा करेंगे और हम तब तक उसको वहाँ रखेंगे जब तक हिजबुल्लाह और लेबनान पर हमले बंद नहीं हो जाते। तो ये सूचना कल के वीडियो में मैंने आपको दी थी, वो इजराइल में नहीं है सेना बल्कि लेबनान में उसकी सेना की एक टुकड़ी है। खैर, ये सारी चीज़ें मैं अब आपको बता दूं कि रसिया इस मामले में ईरान के साथ खुल करके आ गया है। अब तक आपने देखा कि यूरेनियम जो होता है सबसे बड़ा जो घातक हथियार बनाने के लिए काम आता है, वो भारी मात्रा में लगभग 250 किलो के आसपास ईरान ने इकट्ठा कर लिया है और शायद वो तेज़ी से बम बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर चुका है। और तमाम ऐसी जगह हैं जो ईरान बाकी देश दुनिया के देशों को मालूम नहीं कि ईरान कहाँ पर क्या कर रहा है। उसकी इतनी टाइट सिक्योरिटी है कि वहाँ पर पत्ता भी पर नहीं मार सकता, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ईरान ने पूरा ठान लिया है। और ये भी एक नई बात आपने इस वीडियो में देखा होगा कि यदि ईरान ने अपने पहला परमाणु बम कहीं फोड़ा तो वो इजराइल के ऊपर फोड़ेगा और इजराइल हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो परमाणु बम की ताकत इतनी होती है कि उसे रोक पाना, उसका विध्वंस होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको मालूम है कि 1942 में जब अमेरिका ने जापान में परमाणु बम तोड़े थे तब क्या हाल हुआ था। जापान भी इसी तरह से छोटा सा एक देश था जैसे इजराइल है। तो उसका अब तक मैं ये मान के चलूँ कि लगभग 80-90 वर्ष पूरे होने वाले हैं उस घटना को। उसके बावजूद भी वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो लोगों की शक्ल सूरत तक बदल गई है, वो अभी भी प्रभावित हैं वहाँ। लेकिन वो देश चूँकि छोटा देश था, उसने अपनी फिर इकॉनमी को पूरी तरह से अपने आगे बढ़ाने का काम किया और वो सफलतापूर्वक, अब वो किसी के बारे में कुछ बोलता नहीं है, कहीं कोई कुछ भी चीज़ें हो जाए वो ज़्यादा सामने नहीं आता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इजराइल जापान से भी छोटा देश है। यदि कोई बात बनती है, कोई बात आगे बढ़ती है तो ये ध्वंस इजराइल के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। और यही नहीं, ये विध्वंस से इजराइल के आसपास के देश और यहाँ तक पूरा समुद्र जो भूमध्य सागर है वो भी प्रभावित हो सकता है। परमाणु बम के अंदर इतनी ताकत होती है। तो खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और फिर हम इसी तरह के वीडियो आप तक भेजते रहें, आपको दिखाते रहें, ये सारी चीज़ें आपके सामने लाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव।